नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इससे किसानों को सीधा लाभ प्रदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य में फसल उत्पादकता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत खरीफ सीजन 2019-20 में पंजीकृत लगभग 19 लाख किसानों को कृषि आदान सहायता के रूप में 5,628 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि दी गई। 4 किश्तों में यह राशि किसानों के बैंक खाते में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अंतरित की गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में कई अहम निर्णय लिए, जिसमें खरीफ वर्ष 2020-21 में किसानों से क्रय किए गए धान पर 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। आगामी वर्षों में भी खरीफ सीजन में धान उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर न्याय की बयान। इसी क्रम में भूमिहीन किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे श्रमिक किसानों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का ज्यादातर समय कई तरह के चुनावों की आचार संहिता और कोरोना मैनेजमेंट में ही निकला है। इसके बाद बमुश्किल 1 साल का समय मिला, लेकिन इस 1 साल के समय में सरकार ने कई योजनाएं शुरू की। वो देश में लोकप्रिय हुई। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसकी सराहना भी की। आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हर तरफ हो रही है। सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में धान खरीदा है, तो वहीं किसानों का ऋण माफ किया। तेंदुपत्ता, महुआ, इमली जैसी लघु वनोपज को बेहतर दामों में खरीदकर गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया। लॉकडाउन में जब काम धंधे बंद हो गए थे, ऐसे में सरकार ने मनरेगा शुरू करके 26 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया। वहीं सरकार का पूरा फोकस महत्वाकांक्षी योजना नरवा गुरुबा बाड़ी पर रहेगा। गांधी जी के सपनों के अनुरूप गांव को स्वावलंबी बनाने पर जोर रहेगा। आज चर्चा सरकार की इन्हीं न्याय योजनाओं पर। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सरकार की योजनाओं का लाभ गांव गरीब किसानों तक पहुंचाना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। सरकार के द्वारा राजीव गांधी किसान योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी भूमिहीन ग्रामीण मजदूर किसान योजना के जरिए प्रदेश के किसानों और गरीबों को लाभ मिल सके। सरकार का कहना है कि प्रदेश में किसानों को किसी भी सूरत में परेशान नहीं होने दिया जाएगा। राजीव गांधी न्याय योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा राशि का बजट तैयार किया गया। वहीं गोधन न्याय योजना के लिए 6,000 रुपए प्रति किसान परिवार को दिया जा रहा है। योजना में धान, मक्का और गन्ना फसलों के लिए राशि की सहायता की जाएगी। योजना के अंतर्गत किसानों को यह राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना से 21 लाख किसानों को लाभ होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना में कुछ फसलों को भी जोड़ा है। यदि किसान गन्ना, अरहर, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान आदि, मक्का, सोयाबीन, कोडो कुटकी जैसे फसलों का उत्पादन करते हैं तो समर्थन मूल्य पर धान बेचते हैं, और यदि वे अपने पौधे लगाते हैं तो उन्हें इनपुट राशि मिलेगी। सहायता के रूप में साल 2020-22 में 10,000 रुपए मिलेंगे। ये अनुदान सरकार के द्वारा सभी बागान किसानों को 3 साल के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा खरीफ वर्ष 2022 में धान की फसल के साथ साथ मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदो कुटकी, अरहर आदि खरीफ फसलों का उत्पादन करने वाले सभी किसानों को भी 9,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की। छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,000 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। वहीं गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में ग्रामीणों से 2 रुपए की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। राज्य में इस योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व से हुई थी। 20 जुलाई 2020 से लेकर 15 नवंबर 2021 तक की स्थिति में 55.77 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई, जिसके एवज में गोबर बेचने वालों को 111 करोड़ 56 लाख रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। गौठानों में गोबर से महिला स्व सहायता समूह बड़े पैमाने पर लाख बर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस एवं अन्य उत्पाद तैयार कर कृषकों को वितरण किया जा रहा है। प्रदेश में जैविक खाद के उत्पादन और बड़े पैमाने पर वितरण की व्यवस्था के चलते प्रदेश जैविक राज्य की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है। राजीव गांधी
ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत पहली किस्त की राशि 26 जनवरी 2022 को जारी करने का निर्णय लिया गया। लगभग 3,56,485 पात्र परिवारों को पहली किस्त की राशि प्रदान की जाएगी। सरकार के द्वारा यह राशि जारी करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस योजना के माध्यम से भूमिहीन मजदूरों एवं दूसरे पारंपरिक काम करने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार में आने से पहले कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसे सत्ता में काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरा भी कर रही है। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने जो बड़े वादे किए थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं। गोधन न्याय योजना के माध्यम से हमने बहुत सारे एक काम करके बहुत सारे लक्ष्यों को साधा है। सबसे पहली बात यह है कि गोबर खरीदने से लोग पशुओं को की देखभाल करना शुरू किए, उससे उसका चारा की व्यवस्था होने लगी। जो रोड एक्सीडेंट होता था, जो फसलों के जो नुकसान लगातार मवेशी के कारण से हो रहा था, उसमें बचत आई और फिर उसको हमने अर्थ से जोड़ा। जो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत हमारे किसानों को जो आधार सहायता दी जाती है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो सारे फसलों में दी जा रही है। धान के अलावा मक्का में, गन्ना में, कोदो, कुटकी, रागी तक में सरकार किसानों को लाभ पहुंचा रही है। एक किसान हित ऐसी सरकार के रूप में छत्तीसगढ़ की सरकार को पूरे देश में देखा जा रहा है। ये हमारी माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है सरकार का, उसकी एक अलग पहचान पूरे देश में बन चुकी है। तो छत्तीसगढ़ को जो सपना भूपेश बघेल सरकार ने दिखाया था उसे पूरा करने के लिए तमाम प्रयास अब तक किए गए हैं, जो सफल भी रहे। भूपेश सरकार के प्रयासों और योजनाओं का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों किसान, युवा और आम जनता खुशहाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विकास उपाध्याय, विधायक व संसदीय सचिव, वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी, और साथ ही मौजूद है छत्तीसगढ़ संपादक संजय उपाध्याय। आप तीन लोगों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से विकास जी, अभी तक सबने सुना था गुजरात मॉडल, किसी ने दिल्ली मॉडल, किसी ने मुंबई मॉडल, लेकिन छत्तीसगढ़ मॉडल बनाने में क्या कुछ परेशानी आई? और छत्तीसगढ़ मॉडल ही अब सबकी जुबान में है, चाहे किसी भी प्रदेश में आप चले जाएं, छत्तीसगढ़ मॉडल का हर कोई तारीफ करता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार के 3 वर्ष हो गए और इस 3 वर्ष में जनता को जनहित में उनके द्वारा, सरकार के द्वारा बनाए गए योजना, सरकार की बनाई गई न्याय से उनको न्याय मिले जिनको अब तक के बहुत चिंता करना पड़ता था। लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार के बाद आने के बाद में लगातार इन 3 वर्षों में, जैसे कि दीपक जी आपने भी इस बात को कहा कि इन 3 वर्षों में 2 साल तो हम कोरोना से लड़ाई लड़ते रहे, 6 महीने हम नगर निगम की आचार संहिता में लगे रहे, 6 महीने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में लगे रहे। उसके बाद जो 1 साल मिला, उस 1 साल में चाहे किसान हो, युवा हो, वनवासी क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई हो और हर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को फायदा पहुंचाने का काम ये सरकार ने किया। आपके आंकड़ों को मैं देख रहा था, ये आंकड़े इस देश में कांग्रेस की सरकार को अलग मॉडल के रूप में देख रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल आज पूरे देश में गोबर खरीदी एक नया आयाम लेकर आया है। देश में कभी कोई, हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो गोबर खरीद रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि अगर जब गोबर सरकार खरीदेगी तो गाय की देखरेख, उसका जतन करने का काम वहां के गांव के लोग करेंगे, जनता करेगी। और मैं समझता हूं कि जब जनता से जुड़ी चीजों को आप योजना के रूप में, न्याय के रूप में लाएंगे तो उसका फायदा जरूर आम आदमी को मिलेगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने सही कहा, गोबर का जिक्र किया आपने, वाकई आज से अगर छत्तीसगढ़ को छोड़ दें, उससे पहले शायद मैंने भी नहीं और शायद आप लोगों ने भी कभी किसी दिन गोबर भी खरीदा जाएगा, ये कल्पना से बिल्कुल परे था, लेकिन वो मुमकिन कर दिखाया भूपेश सरकार ने। विकास जी, देखिए, जब मैंने पहले भी आपको कहा कि जो सरकार का मुखिया अगर किसी चीज को
सोचकर काम करेगा, किसी जनहित की चीज या उस एंगल पर बात करेगा जहां जनता को फायदा मिले। जैसे किसान, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कभी ना उनको बोनस मिला, ना उनको कभी कोई ऐसी उनको समर्थन मूल्य मिला। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बोनस के साथ समर्थन मूल्य को किस प्रकार से देना, राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से इस प्रदेश के 19 लाख किसानों को न्याय योजना के माध्यम से पैसा देने का काम भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने किया। 94% किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम इस प्रदेश की सरकार ने किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 5,750 करोड़ रुपए में से भी 45 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जा चुके हैं। बिल्कुल। रामोदर तिवारी जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश सरकार आई है तब से किसानों पर ही, युवाओं पर और ऐसे जहां पर अछूते अब तक विकास से जो रहे हैं लोग, उनके विकास के लिए भी भूपेश सरकार लगातार सोच रही है। ऐसे में कौन सी ऐसी योजनाएं थी जो कि अब तक तो कई सरकारें आती और जाती रही, तो वो योजनाएं भी शुरू करती हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाती हैं या फिर धरातल पर रन नहीं कर पाती, लेकिन जो सीएम भूपेश बघेल ने योजनाएं बनाई, धरातल पर भी उन्हें उतारा और सुचारू रूप से चल भी रही हैं। भूपेश बघेल जी मूलतः एक किसान है और किसानों के दर्द, किसानों की समस्याएं और किसानों के आत्मनिर्भर के लिए इस तरह से योजना बनाए जाने चाहिए धरातल के स्तर पर, ये उन्होंने अपने जीवन में जो महसूस किया था उसी को सरकार बनाने के बाद लागू किया। खासकर धान खरीदी के बाद इस तरह से किसानों के चेहरे खिले हैं। अब जो किसान अभी तक खेती करते थे वो एक बेमन से करते थे, अब एक लाभ का धंधा हो गया है खेती। लाभ के अलावा किसान जो है उसमें ये देख रहा है कि अब जो किसानी एक अच्छा काम हो गया है, उसके अलावा उसके मक्का, गन्ना तक के समर्थन मूल्य मिलने लगा। वर्षों से जो किसान है उस किसान को उसके उपज का वास्तविक मूल्य नहीं मिल रहा था। तो इस सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इन योजनाओं को लागू किया, धरातल में उतारा। इसके कारण आज किसान जो है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत हुआ है और किसान की जो अपनी घरेलू समस्या है, जो उसकी महत्वाकांक्षा है, कुछ करना चाहता है, वो किसान आज कुछ करने की स्थिति में है और अब एक फार्मिंग बड़े रूप में होने लगा है। इसके अलावा सब्जी के काम, वनोपज में बड़े पैमानों पर काम हुआ है। जो वनोपज में जो आदिवासी भाई थे, जो किसान थे, जो वर्ग जो है खेती किसानी के उपेक्षित था, उन वर्गों को इस सरकार ने छुआ है और उसको लाभ के लायक बनाया। अब जो किसान जो वर्षों से मेहनत कर रहे थे, उसके बाद उनको परिश्रम का जितना फायदा, जिस तरह से फायदा होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, अब उसका सीधा फायदा हो रहा है। इसमें बिचौलिए की स्थिति नहीं है, इसमें किसान को उसके उपज का, मेहनत का जो फल मिलना चाहिए वो मिल रहा है। आज देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं या किसान जो अपनी बात कर रहे हैं, यही तो बात कर रहे हैं कि हमको हमारे उत्पादन का वाजिब हक मिल जाए, उचित मूल्य मिल जाए, बाजार में उसकी जो जरूरत है, बाजार में उत्पादन की करने के बाद, किसान उत्पादन करने के बाद बाजार में ले जाता है तो उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। आज उसको एक बड़ा बाजार मिल गया है। इस तरह से सरकार धान खरीदी कर रही है। धान खरीदी करने के कारण किसान के सामने अपने उपज को जो बेचने की जो समस्या मूल रहती है वो अब समस्या नहीं है। धान के अलावा एक जलवायु परिवर्तन के हिसाब से और एक अनाज में, वनोपज में परिवर्तन लाया जाए, खेती किसानी में परिवर्तन लाया जाए, इसलिए रागी और अन्य चीजों को भी
समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। ठीक है। अगर ऐसी व्यवस्था लंबे समय तक रही तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इस धान के कटोरे में एक संपन्न किसान दिखेगा आगामी वर्षों में। जी संजय जी, जिस तरीके से बाकी सरकारें, चाहे देश के कई राज्यों की सरकारें, वो हमेशा बिलीव करती हैं कि गांव को भी शहर में डेवलप कर दिया जाए, शहर बना दिया जाए, गांव खत्म कर दिया जाए, इस तरह की सोच रहती है। लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने गांव को गांव ही रहने दो और इसे स्वच्छ बनाओ, खूबसूरत बनाओ, विकसित बनाओ और वहां के लोगों को रोजगार दो, वहां के किसानों को फायदा पहुंचाओ। इस सोच के साथ उनकी हर योजनाएं गांव और किसानों से ही जुड़ी रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, जैसा कि मुख्यमंत्री ने बार बार कहा है, बार बार इस बात को दोहराया है कि अगर विकास की आपको बात करनी है तो विकास की शुरुआत आपको गांव से करनी होगी और गांव के उस मूल स्वरूप को, उस मूल परंपरागत तमाम मान्यताओं को, तमाम रीतियों को, संस्कृतियों को सहेजते हुए विकास की आपको रूपरेखा तैयार करनी होगी और यही किया उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। क्योंकि देखिए, आप तीनों न्याय योजनाओं को करीब से देखिए, विकास जी भी है, वो बिल्कुल सहमत होंगे मेरी बात से कि आप तीनों न्याय योजनाओं को देखिए, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, चाहे गोधन न्याय योजना है या फिर राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर किसान न्याय योजना है। ये तीनों न्याय योजनाएं हैं वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ताने बाने से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं और सीधा सीधा उसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि चूंकि वो अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, तंदुरुस्त हो रही है, तो उसका व्यापक जो है, जो इसका कहा जा सकता है कि बड़े स्केल पर रिफ्लेक्शन पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। प्रदेश में जो आर्थिक स्थिति बनी हुई है, जो आर्थिक यहाँ पर एक चढ़ाव का दौर देखा जा रहा है, कोरोना काल था, संकट का समय था, पूरे देश भर में जहां अर्थव्यवस्थाएं चरमराई हुई थी, देश के विदेशों में भी यही स्थिति थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं देखने को मिली। यहाँ पर एक बूम था, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे फिर वो इससे सराफा बाजार हो या फिर रियल एस्टेट हो, यहाँ पर वो उस समय भी ऐसी गिरावट की स्थिति नहीं थी। तो इसका सीधा सीधा मतलब था कि उस अर्थव्यवस्था ने वो असर दिखाया, जैसा कि उस अर्थव्यवस्था से अर्थशास्त्रियों ने अपेक्षा की थी कि अगर वो तंदुरुस्त होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था अगर बड़ी होगी, बेहतर होगी, तो उसका जो सकारात्मक असर है वो दिखाई देगा। तो सीधी सीधी बात यही है कि ये जो तमाम न्याय योजनाएं थी, ये जो किसानों को, मजदूरों को और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों को जो सशक्त बनाने की जो एक पहल थी, पहल क्या वो आगे बढ़ चुके हैं, तो उसका असर दिखाई दे रहा है। जी विकास जी, जिस तरीके से संजय जी ने कहा कि जब लॉकडाउन था, सभी, चाहे कोई देश हो चाहे कोई राज्य हो, सभी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे और ऐसे में छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वाहन खरीदे जा रहे थे, किसान संपन्न था। उस वक्त भी आपने बताया कि लगातार जॉब दी जा रही थी, लगातार किसानों को काम दिया जा रहा था। तो ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि जब आपने कहा कि लॉकडाउन था और आचार संहिता लगी थी, जाहिर जब बजट का बड़ा इशू रहता है किसी भी सरकार के पास, बजट कहां से आए, और ऐसे में भी समर्थन मूल्य हो, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को जो वादा किया वो पूरा कर रहा हो, और कोई भी योजना बिना बजट के नहीं चल सकती या फिर धरातल पर नहीं उतर सकती। तो ऐसे में वो बजट की चिंता ना करते हुए किसानों का बजट किसानों तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार की परेशानी हुई, लेकिन वादे से अडिग रहे, वादे से नहीं आते। देखिए, जब हम सरकार बनाने जाते हैं, जब जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं, कोई सरकार बनती है और सरकार जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनती है और जन अपनी घोषणा पत्र चुनाव के पहले बनाती है। तो जब कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, उसके पहले जन घोषणा पत्र की तैयारी कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार जब पार्टी में वो अध्यक्ष थे, तो हम लोगों ने जन घोषणा पत्र की तैयारी की थी। उस जन घोषणा पत्र के माध्यम से, जैसे कि अभी राम अवतार जी ने इस बात को कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं किसान रहे और किसान की माली हालत, पूरे देश की स्थिति क्या है, उसको भली भांति बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय दिलाने के लिए लगातार उदाहरण प्रस्तुत करने का काम ये सरकार ने किया। उसके विभिन्न योजना, न्याय योजना के माध्यम से, चाहे अन्नदाताओं के लिए न्याय की बात हो, चाहे नरवा, गुरुवा, धुरवा, भारी, चिन्हारी के को न्याय की बात हो, चाहे सर्वभौम पीडीएस सिस्टम से एक एक व्यक्ति को राशन पहुंचाने की बात हो, बिजली बिल हाफ के मामले पर आम जनता को न्याय दिलाने की बात हो, चाहे श्रमवीरों के लिए न्याय की बात हो, जिसमें 100 दिन से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देने की बात थी। जब कोविड जैसी एक बड़ी बीमारी
पूरे देश में चल रही थी, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई थी, उस समय इस प्रदेश की सरकार ने यहां पर रहने वाले लोगों को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी का काम किया। चाहे उपचार का सबको अधिकार दिया, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से वहीं पर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वहीं पर क्लिनिक की व्यवस्था दी। चाहे खूबचंद बघेल और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना के माध्यम से जब हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे, जब अस्पतालों के लाखों रुपया बिल हो रहे थे, तब यहाँ की जनता को पैसा देने का काम सरकार के माध्यम से उनको न्याय दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो इस प्रदेश की सरकार ने किया। कुपोषण को लेकर लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो इस प्रदेश की भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने लड़ा। शिक्षा को लेकर, नौनिहालों को लेकर आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से शिक्षा को निःशुल्क करने का वादा किया था और उसको भी पूरा करने का प्रयास और न्याय उनको दिलाने का काम किया। वन आश्रितों को न्याय दिलाने का काम किया, उनके पट्टे, उनकी जमीन उनको वापस की गई, उनको पट्टे दिए गए, बहुत सारी चीजें भी। लगातार छत्तीसगढ़ की अस्मिता, उसके स्वाभिमान को मिली पहचान, लगातार यहाँ पर जो यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जो आधार है, यहाँ की जो बेसिक चीजें हैं उसको विश्व स्तर पर लाने का काम किया, उसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। इसीलिए जब पूरा देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था तब हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल लाइन में लोग गाड़ियां खरीद रहे थे। बिल्कुल। अगर जब किसान के पास पैसा जाएगा, जब इतना पैसा किसानों को आपने दिया तो कोई भी अपने घर में पैसा नहीं रखा, किसी ने मकान बनाया, किसी ने शादी की, किसी ने ट्रैक्टर लिया, किसी ने जमीन लिया, किसी ने अपने बच्चे को रोजगार लगाया, तो ये पैसा बाजार में आया। इसलिए अर्थव्यवस्था यहाँ की मजबूत रही, लोगों को यहाँ दुख का समय नहीं देखना पड़ा। ऐसी स्थिति इस भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने इस प्रदेश के लिए बनाई थी। जी संजय जी, आपने किसी योजना को बनने से लेकर जमीन पर उतरने तक और किसानों की स्माइल तक पूरा दौर देखा और विश्लेषण भी किया होगा, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में कोई विकास जी से सवाल आपका? हाँ जी विकास जी, निश्चित रूप से आपने जो बातें कही हैं बिल्कुल वो शब्दशः सत्य है। जिस तरीके से तमाम योजनाएं थी उसका असर दिखा, और जब किसानों की जेब में पैसा जाता है तब वो पैसा, ग्रामीणों की जेब में पैसा जाता है तब वो पैसा निकलकर बाजार में ही आता है, और बाजार में जब आता है तब वो अर्थव्यवस्था को गति देता है। तो एक बात ये थी कि जो गोधन न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना को लेकर जो बातें की जा रही, उसके पहले मैं आपको एक वाकया पहले बता दूं। हमने मुख्यमंत्री से भी हाल ही में चर्चा की थी, तो उसमें एक बात आई थी कि देखिए गोधन न्याय योजना को लेकर तमाम विपक्ष सवाल उठा रहा था, तमाम प्रकार की बातें हो रही थी। पिछले लॉकडाउन के समय, कुछ समय के लिए जब महामारी का भीषण दौर था और उस समय सबसे जरूरी था जान बचाना, और उस वक्त कुछ समय के लिए सुरक्षा के लिए, लोगों के जीवन के लिए इसे गोबर खरीदी रोकी गई थी कुछ दिनों के लिए। तो उतने ही दिनों के भीतर अब देखिए लोगों की व्याकुलता की बाकायदा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, और पत्र लिखने वाले कांग्रेस पार्टी के नहीं थे बल्कि किसी अन्य दल के नेता थे, स्थानीय नेता थे। उन्होंने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को कि आप गोबर खरीदी शुरू कीजिए, इससे मेरी माली हालत बहुत खराब हो रही है। तो इस छोटे से एक वाक्य से समझा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में एक योजना का क्या असर है, मतलब एक योजना जिस उद्देश्य को लेकर शुरू की गई थी तो उसका क्या असर है। विकास जी, आप इसको किस रूप में देखते हैं, क्योंकि ये अद्वितीय रही है अपने आप में, ऐसी योजना विश्व में कहीं नहीं देखी गई कि गोबर खरीदिए और उससे तमाम आप उत्पाद बनाइए और उसी के माध्यम से राज्य को एक ऑर्गेनिक स्टेट की ओर लेकर चलिए। तो इस योजना को लेकर आप क्या राय रखते हैं? संजय जी, नरवा गरुआ दूरवा बारी के माध्यम से किसान को, जो गांव में रहने वाले लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब कोविड के दौरान गोबर खरीदी बंद हो गई थी, उस समय विपक्षी दल के नेताओं ने, दूसरी अन्य पार्टी के दल के नेताओं ने मुख्यमंत्री साहब को चिट्ठी लिखी। हिंदुस्तान के इतिहास में छत्तीसगढ़ की ये पहली सरकार होगी जिसने 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का गोबर खरीदने का काम इस प्रदेश के उन लोगों से खरीदा जो गोबर की कीमत को समझते नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने सुराजी गांव योजना के तहत गौठान को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, वर्मी कंपोस्ट निर्माण करने का काम किया, उसको बेचने, उसको उस पर विक्रय होकर उसमें जो मिल रही सफलता पर बात हुई है। गोधन न्याय योजना के को लेकर जो गोबर का रेट सरकार तय की है, पहले जो विपक्षी दल के लोग थे या दूसरी राजनीतिक दल के लोग थे इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब जब
उस गोबर को बेच के कोई अलग व्यापार कर रहा है, कोई गाड़ी लिया है, कोई अपने जो उस व्यापार से जुड़ा है उस व्यापार को उसने और बड़ा किया है, तो अब उस व्यक्ति को समझ में आ रहा है, अब इसके विषय में कोई बात नहीं करता। अब अन्य प्रांत के लोग, अन्य प्रांतों की सरकार वो पूछती है कि गोबर खरीदी से आपने क्या किया और इससे क्या लाभ होगा, इस पर रिसर्च कर रही है। केंद्र सरकार के भी बड़े मंत्री इस पर बात करते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार की बढ़ाई करते हैं और उसको बधाई देते हैं। जी संजय जी, कोई और सवाल? जी 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 और इससे विकास जी यही एक सवाल था कि इसी से जुड़ा एक सवाल था कि गोधन न्याय योजना के तहत जो भी और भी आगे आने वाली जो भी बड़ी योजनाएं हैं, मतलब वो भी आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं, आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं। जैसा कि अब उससे पेंट बनाया जाना है, ऑर्गेनिक पेंट बनेगा गोबर से, उसके बाद बिजली का उत्पादन किया जाना है। तो ये एक सवाल था कि ये सब कुछ शुरू हो चुका है, लेकिन इसे प्रदेश में व्यापक स्तर पर कब देखा जाएगा कि व्यापक स्तर पर इसका इस्तेमाल हो, और ये जो ब्रांड है जिसे छत्तीसगढ़ ने जिसका एक तरीके से छत्तीसगढ़ ने खोज की है, छत्तीसगढ़ के मुखिया की देन है, वो पूरे विश्व में, पूरे देश में एक पहचान बने। बिल्कुल रामादास जी, जिस तरह से संजय जी ये तो अभी शुरुआत है। जी 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 विकास जी कंप्लीट कीजिए। जी जी संजय जी, जिस तरीके से सरकार की शुरुआत है, सरकार की सोच है, जिस प्रकार से आपने बात किया, गोबर से हम किन किन चीजों का निर्माण कर सकते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति एमओयू साइन कर रहे हैं ताकि हम लोगों को बुला सकें और गोबर से निर्मित चीजों का उत्पादन कर सकें। इसके लिए लगातार सरकार योजनाएं बना रही है। मैं समझता हूं कि अभी 3 साल हुए, आने वाले 2 साल में बहुत सारी ऐसी नई चीज आपको देखने को मिलेगी जिसको पूरा हिंदुस्तान देखेगा। जी रामादास तिवारी जी, कोई आपका सवाल विकास उपाध्याय जी से? देखिए, इस सरकार ने जो समाज का उपेक्षित वर्ग है, जो समाज में जो जिस तरह से दबाव बनाकर अपनी बात मनवाने वाला वर्ग होता है, उस तरह से ना उस वर्ग को ना लेते हुए ऐसे वर्ग को छुआ जो वास्तविक में जरूरतमंद है, उस वर्ग के लिए योजना लाया गया है। इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को हो रहा है, गरीबों को हो रहा है और उपेक्षित वर्ग को हो रहा है। तो इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिला पाए, इसके लिए पार्टी क्या कर रही है, ये उपाध्याय जी ये बताने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए रामोतर भैया, किसानों को तो सरकार ने किसानों के लिए सोचा, किसानों को न्याय दिलाने की बात कही। साथ ही साथ में जो कई सालों से जो भूमिहीन किसान हैं, जो इस प्रदेश में काम कर रहे हैं, खेतों में काम करते हैं, मजदूर हैं, उनको भी न्याय दिलाने की बात भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने किया और 6,000 रुपया देने की बात उनको कही और 4 लाख से भी ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आने वाली 26 जनवरी से राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर किसान न्याय योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा, जिसके माध्यम से उनको भी लगातार न्याय मिलने की बात होगी। और साथ ही साथ में मैंने पहले भी आपको कहा, सरकारें बनती हैं। सरकार जब बनती है या हम जब जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं या अपनी बात करने जाते हैं कि ये सरकार हमारी सरकार बनेगी तो हम ये काम करेंगे, तो जब कांग्रेस पार्टी धरातल पर जनता के बीच में गई थी तो उन्होंने जन घोषणा पत्र के माध्यम से जनता की भावनाओं को समझा, उनकी मन को सुना और उसके बाद इन योजनाओं को लाया जिससे आम जनता को फायदा मिले। और भूपेश बघेल जी स्वयं पूरे प्रदेश में घूम के जब इसकी तैयारी कर रहे थे और अब जब वो खुद मुखिया हैं तो इसकी बेहतरी को, इसको कैसे लागू किया जाए, इससे फायदा किन लोगों को मिलेगा, उनसे बेहतर कोई इस विषय में नहीं जानता। बिल्कुल विकास जी, उम्मीद यही है कि छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल सरकार ऐसे ही छत्तीसगढ़ आने वाला है, ये कहा जाता है इन योजनाओं के कारण। जी 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 रामोतर जी कंप्लीट कर लीजिए। जी तो जिस तरह से आर्थिक संकट है आएगा आगामी दिनों, उसका हल किस तरह आपकी सरकार करेगी?
देखिए राणोतार जी, मैंने पहले भी आपको इस बात को कहा कि जब कोविड के एक बड़े दौर से हम गुजर रहे थे, एक भयावह स्थिति से हम गुजर रहे थे, पूरा विश्व आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, उस समय छत्तीसगढ़ में कोई आर्थिक समस्या का सामना इस सरकार को नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने गांवों को आगे बढ़ाया, वहां पर रहने वाले लोगों को, अगर मैंने आपको पहले भी कहा, अगर किसान के पास पैसा जाएगा, अगर मजदूर के पास पैसा जाएगा, वो पैसा बाजार में आएगा, वो पैसा कोई भी अपने घर में सेव करके स्टोर करके नहीं रखेगा। जब बाजार में पैसा आएगा तो अपने आप सर्कुलेशन, अपने आप जो व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ने से एक एक आदमी के घर में पैसा जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास जी, रामोतार जी और संजय जी, आप तीनों लोगों का वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजना को लेकर देश भर में तारीफ हो रही है। न्याय योजना की विपक्ष भी जमकर सराहना कर चुका है, क्योंकि सरकार की ये योजना देश के लिए एक नजीर से कम नहीं है। इन योजनाओं से कृषि, पशुधन और स्वरोजगार से ग्रामीण अंचल के लोगों को लगातार मजबूती मिल रही है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना के मद्देनजर अब तक छत्तीसगढ़ सरकार ने 100 करोड़ गोबर की खरीदी की है, जो अपने आप में इतिहास है। हमारी सरकार ग्रामीण अंचल के विकास के लिए सतत कार्य करती रहेगी। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 1800 2700 320।